उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हरिद्वार के झबरेड़ा से खबर। यहां पर एक मशरूम प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है और अचानक से लोहे की एंगल टूट गई है। वहीं काम कर रही 2 महिलाओं की एंगल के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। हादसे के वक्त 10 से 12 महिलाएं काम कर रही थीं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 10 से 12 महिलाएं काम कर रही थी। मशरूम प्लांट में बड़ा हादसा। दो महिलाओं की दबने से मौत हो गई है। 10 से 12 महिलाएं काम कर रही थी। देहरादून से बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का वीडियो वायरल करना ठीक नहीं। प्रेमचंद ने कहा, हरक सिंह ने अजीब व्यवहार किया। मंत्री के साथ बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड किया और फिर उसका वीडियो बनाकर लोगों में प्रचारित किया। प्रेमचंद ने कहा, ऐसा करना एक विश्वास खत्म करने वाला कदम है। प्रेमचंद ने कहा कि कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह ने प्रेमचंद अग्रवाल की IDPL ऋषिकेश में घरों को खाली कराते के मामले में बातचीत की और इस मामले को रिकॉर्ड करके वायरल किया। फॉरेस्ट मिनिस्टर आपसे जूनियर है, मतलब एज ए मंत्रिमंडल के रैंक उसके हिसाब से, तो आप अपने अध्यक्ष समिति कमेटी बना दें। इसके लिए फिर 3 महीने बाद मीटिंग करना, ऐसी 2-3 मीटिंगें करना। अभी मीटिंग हो रही है अभी तो मैंने मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार वार्ता कर ली इस बारे में। हाँ, कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ मैं, जो रास्ता ही निकल जाए। मैं आप फिलहाल तो आप जो है ना बरसात का बहाना बना के टालवा दो। नहीं, ये तो मैंने कहा है, ये तो मैंने अभी 12:30 पौने 1 बजे करीबन मैंने DM को रिकॉर्ड भी किया और तो एक तरफ ऋषिकेश IDPL में प्रशासन का एक्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ बरसात के सीजन में एक्शन को रोकने के लिए राजनेताओं की तिगड़म भी शुरू हो गई है। बीजेपी सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हरक सिंह रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऋषिकेश के विधायक और सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सलाह दे रहे हैं कि कैसे IDPL में प्रशासन की कार्रवाई को टाला जा सकता है। बातचीत में हरक सिंह रावत मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बता रहे हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हुए कालागढ़ के मामले में मंत्रिमंडल उप समिति बनाकर मामले को टाल दिया था। ऐसा ही कुछ अब प्रेमचंद अग्रवाल को भी करना चाहिए। आपको सुनाते हैं उनकी बातचीत का एक अंश। रोक दो बरसात की वजह से, तो फिर मैं रुक जाऊंगा। वही बात है, DM कह रही है ऊपर से करवाओ। सा व्यवहार माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा किया गया। हरक सिंह रावत जी हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। जब उनका एक फोन मेरे पास आता है और जिस विश्वास के साथ मैंने उनकी बातों का जवाब दिया, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के साथ उनकी वार्तालाप को उन्होंने रिकॉर्ड भी किया और उसकी वीडियो बनाई और जिसको अपलोड करके पूरे लोगों में प्रसारित किया। ये एक विश्वास खत्म करने वाला कदम मैं कह सकता हूं। दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज CM पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने पहुंचे और साथ ही गडकरी आवास पर जाकर CM धामी ने मुलाकात की। बैठक के बाद CM ने कहा, उत्तराखंड में हाईवे, रोपवे और टनल के कई काम प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई। साथ ही कहा कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी फ्लड डैमेजिंग का पुराना भुगतान को जारी करने को कहा और मसूरी टनल को जल्द पूरा करने के लिए NHAI को निर्देश दिए। CRIF में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ FDR के अंतर्गत जो हमारे राज्य के लिए फ्लड डैमेजिंग रोड्स हैं, उनके पुराना भुगतान है, उस भुगतान को भी उन्होंने उन सभी को पुनः प्रस्ताव के रूप में प्रेषित करने के लिए कहा है।
राज्य की सबसे पुरानी रीजनल पार्टी यूकेडी में आज जमकर बवाल हुआ। देहरादून में हुए पार्टी कार्यालय में खूब लात घूसे चले, होर्डिंग बैनर तोड़े गए और यहां तक कि हेलमेट फेंक कर भी मारा गया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस ने पूरे ऑफिस को घेर लिया। यूकेडी के राज्य मुख्यालय देहरादून में पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया, जबकि 2 दिन पहले यूकेडी ने अपने 2 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद विवाद खड़ा हुआ, लेकिन झगड़े की असली वजह बनी यूकेडी और कांग्रेस का संभावित गठबंधन, जिसका एक धड़ा लगातार विरोध कर रहा है। यूकेडी के सबसे बड़े नेता काशी सिंह एरी और उनके समर्थक गठबंधन के पक्ष में है, जबकि दूसरा धड़ा लगातार विरोध कर रहा है और इसी को लेकर खूब बवाल हुआ, हंगामा हुआ। अंत में पुलिस ने पूरे पार्टी ऑफिस पर ही कब्जा कर लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि हैरानी इस बात की है कि पार्टी का वोट 1% से भी कम हो गया है, लेकिन अब भी झगड़े कम नहीं हो रहे। पिछली बार कार्यकारिणी ने तय किया था, हर साल की तरह इस बार भी 24-25 जुलाई को पार्टी का खुला अधिवेशन होता है। ये तो पार्टी में चलता रहता है कि कभी कोई भी मनमुटाव या कोई भी इस तरह की गतिविधि, पार्टी का जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनके पास ये सर्वाधिकार है, उनका विवेक है ये कि वो किसी को भी चाहे तो निष्कासित करें, किसी को भी चाहे बहाल करते रहें, और ये राजनीतिक पार्टियों में होता रहता है। हल्द्वानी के एबीपीजी कॉलेज में वार्षिकोत्सव के दौरान बीजेपी समर्थित एबीवीपी और कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए और ये सब होता रहा उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में। यही नहीं, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तो मंच भी नहीं छोड़ा, उसमें भी तोड़फोड़ कर दी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया पर मनमानी का भी आरोप लगाया है। कॉलेज प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि कॉलेज प्रशासन वार्षिकोत्सव कराया जाएगा, जिसमें छात्र संघ अपनी जबरदस्ती अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसमें भागीदार हो रहा है और इसमें अवैध वसूली कर रहा है कार्यक्रम के नाम पे। और इसी विषय पर आज हम आए थे और यहाँ पे पता चला कि वार्षिकोत्सव को पूरा इन छात्र संघ वालों ने कैप्चर करके इसको अपने हिसाब से कार्यक्रम करा रहे थे। तो इसका हमने विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ उपाध्यक्ष गौरव संबल द्वारा विरोध करा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते अगस्त मुनि और नगरासू क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा। अगस्त मुनि में पूरे बाजार में पानी भर गया और लोगों के दुकानों के अंदर भी पानी भरने लग गया। बद्रीनाथ हाईवे का लगभग 20 मीटर हिस्सा धंस गया है, जिसके चलते यहां वाहनों की आवाजाही ठप है। नगरासू से भी सड़क का हिस्सा धंसने से कई वाहन चपेट में आ गए हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सोमवार को तीसरे दिन भी बंद रहा, जिससे यमुनोत्री धाम आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने यमुनोत्री की तरफ फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालकर गंतव्य की ओर भेज दिया है, लेकिन डबरकोट ओजेरी डेंजर जोन नासूर बना हुआ है और पहाड़ी से बिन बरसात पत्थरों की बारिश हो रही है। से भी मेरी बात हुई है, उनके द्वारा कहा गया है कि जब एक बार स्थिति रोड को खोलने के लिए सुरक्षित होगी उस समय तुरंत मशीनें उपलब्ध हैं और सड़क को खुलवा दिया जाएगा। और खुलवाने में लगभग 4-5 घंटे का आपका अनुमान की समय लगेगा, परंतु वर्तमान में चूँकि मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है तो काम करना भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। बाढ़ बारिश में हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। पुरोला इलाके में सेब की फसल का नुकसान होने से किसान परेशान हैं। पुरोला विधायक दुगेश्वर लाल का कहना है कि इस इलाके में 2019 में भी बड़ी आपदा आई थी और फिर एक बार किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 27 जुलाई को कृषि विभाग के सचिव हरिद्वार में कैंप करेंगे, जबकि पुरोला क्षेत्र में मंगलवार को ही अफसर पहुंचेंगे। आगे मंत्री जी से भी बात करूंगा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहना है और भी कोई रिसोर्सेस है, कहीं से अगर कुछ होता है मेरे कृषकों के लिए अगर कोई वरदान रूपी साबित होगा, उनसे भी बात करेंगे। और पुरोला में जो हमारी फलों की क्षति हुई है उसके लिए हम डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कल से वहां पर कैंप करेंगे और उसके बाद जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी राजस्व के साथ भारत सरकार के मानक के अनुरूप वानी रास्ते खोद कर जो हर संभव मदद होगी पुष्कर सिंह धामी की सरकार किसानों की करेगी। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीते 2 चुनाव से कांग्रेस यहां से हार चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दाव खेल सकती है, लेकिन अब पार्टी नेता मजबूती से पूर्व सांसद प्रदीप टमटा के साथ खड़े हैं।
लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही महीनों का इंतजार बचा है। ऐसे में सभी दल मजबूत दावेदारों की खोज में जुट गए हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा लोकसभा सूबे की इकलौती रिजर्व सीट है। ये सीट कभी सूबे के पूर्व सीएम हरीश रावत की हुआ करती थी, लेकिन सीट रिजर्व होने के बाद हरीश रावत को भले ही दूसरी लोकसभा का रुख करना पड़ा हो, बावजूद इसके अल्मोड़ा लोकसभा में उनका ही सिक्का चला है। 2009 में लोकसभा रिजर्व होने के बाद कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा पर भी दांव खेला है। ऐसे में इस बार भी पूर्व सीएम हरीश रावत टम्टा की खुलकर वकालत कर रही है। देखिए, प्रदीप एक स्टेचर पर पहुंच गए हैं देश की राजनीति में और पार्लियामेंट्री राजनीति में भी, बुद्धिजीवी में भी उनका अपना एक स्थान है। मैं समझता हूं अब वो बेहतर एसेट हो सकते हैं अल्मोड़ा के लिए, इस क्षेत्र के लिए। प्रदीप टम्टा भले ही इस सीट से 2009 में जीत दर्ज कर चुके हो, लेकिन 2014 और 19 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से हरीश रावत के खुले समर्थन मिलने पर टम्टा की लोकसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ गई है और कुछ समय तक अल्मोड़ा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम भी उछला था, लेकिन आर्य जमीनी स्तर पर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ऐसे में सीट एससी वर्ग के लिए रिजर्व होने के चलते कांग्रेस के पास विकल्प भी बहुत सीमित है। NSUI यूथ कांग्रेस कोई भी हो, सबको मिलकर साथ में काम करना है, एकजुट होकर काम करना है। हम एकजुट होकर काम करेंगे और लोकसभा चुनाव बहुत बड़े अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। यहाँ पे मेरा जहाँ तक मेरा ये पार्टी को तय करना है। इस संदर्भ में कहूँ, हमारा सवाल है कि इस समय इस देश में लोकतंत्र पर जो फांसीवादी ताकतों के, सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा हमला किया जा रहा है, हम एकजुट हैं और जो कांग्रेस का पार्टी का निर्णय हुआ उसके लिए हम सब लोग उसके लिए। रिजर्व होने के बाद में अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही हार जीत हुई है। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय है, लेकिन प्रदीप टम्टा ने अभी पैठ बनानी शुरू कर दी है, जिससे कि टिकट पर उनकी दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ में पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा की घोषणा एक बार फिर से हवाई साबित होती नजर आ रही है। दावा किया गया है कि 25 जुलाई से पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच उड़ान शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इस मामले में काफी नया मोड़ आ गया है। फ्लाईबिग एयरलाइंस ने डीजीसी की औपचारिकता को अभी भी पूरा नहीं किया है, लिहाजा हवाई सेवा में फिर से देरी हो रही है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि हवाई सेवा को शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में अब नया दावा ये किया गया है कि जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त की शुरुआत में फ्लाइट उड़ेंगी। हालांकि तब भी ऐसा हो पाएगा, पूरी तरह से कंफर्म नहीं। एयरपोर्ट तैयार है, हम लोगों को अप्रूवल भी मिल चुका है और लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है। उनका जो फ्लाईबिग को ये रूट अलॉट हुआ है तो उनका एयरक्राफ्ट भी आ चुका है। कुछ और फॉर्मेलिटीज बाकी है उनकी डीजीसीए की तरफ से, उन्होंने अप्लाई कर रखा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज।